इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। केकड़ी से वैभव जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण में धर्म कथा के 4 अंग अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी कहे गए हैं। यह क्या है? कृपया वर्णन कर जिज्ञासा का समाधान कर। ये क्या है? कथाएं जो अपन चर्चाएं करते ना, तो आक्षेपणी, विक्षेपणी, निर्वेगनी और संवेदनी, वैरागनी भी कहते थे। तो एक है कि आक्षेपणी, आक्षेपणी कथा का अर्थ होता है जो लोग उन्मार्ग पे जा रहे हैं, मिथ्या मार्ग पे जा रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं, उनको आक्षेप करना, यानी उनको तर्क के द्वारा समझाना। देखो तुम ऐसा करोगे तो यह मिलेगा, इसका फल ऐसा मिलेगा, यानी मिथ्या मतों का खंडन करना। और आक्षेपणी, विक्षेपणी, विपेक्षणी, अपने आप के सत्य धर्म का मंडन करना तर्क के द्वारा, आगम के द्वारा, नय के द्वारा। संवेगनी, ऐसी कथाएं जो पापों में, राग द्वेष में, मोह माया जाल में, लोभ में, गृद्धता में फंसे हुए हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे उनके सामने तर्क रखना कि उनको उससे वैराग्य हो जाए। निर्वेदनी, निमित्त मिलने पर जो विभिन्न प्रकार के परिणाम बनते हैं, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे समय आते हैं। बुरे समय आते हैं तो व्यक्ति मरने का भाव करता, अच्छे समय आते तो फूलने का भाव करते हैं। इस संसार के उतार चढ़ाव में हम कैसे समता भाव रखें, उन समता भाव के रखने के उपाय बताना, ये कहलाती है निर्वेदनी कथा। तो इस प्रकार की कथा यानी वचन, कथन, ऐसी कथाएं, ऐसे उदाहरण, ऐसे तर्क, ऐसे आगम के श्लोक देना जिससे लोगों को मिथ्या मार्ग से हटकर सम्यक मार्ग पर आए और संसार के विषय कथाओं से संवेग प्राप्त करके प्रसम भाव को प्राप्त हों। केकड़ी से प्रेमचंद जैन इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर धार्मिक कार्य के लिए श्रावकों के द्वारा क्षेत्र का साधन उपयोग में लेते हैं, तो श्रावकों को उसमें क्या कर्तव्य बनता है, करना चाहिए नहीं? कृपया निर्देशित करें, कृपया समाधान करें। इनकी पूछना है महाराज श्री कि जो तीर्थ क्षेत्र रहते हैं वहाँ के धार्मिक कार्य के लिए श्रावकों द्वारा क्षेत्र का साधन उपयोग में लेते हैं, तो ये करना उचित है या नहीं? कृपया निर्देश। क्षेत्र को, क्षेत्र के जो साधन रहते हैं,
वो धार्मिक कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं श्रावक देखो, लोग। कमेटियां आदि जो लेते हैं, व्यवस्था तो यही होना चाहिए कि सेवा के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जो लोग मंदिर की कोई भी वस्तु उपयोग करते हैं तो उनको उसका किराया मंदिर में जमा कराना चाहिए, उससे पुण्य लगेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और मंदिर की गाड़ी लेके गए, खर्चा मंदिर का है, तो आपको कोई पुण्य नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आप नौकरी पे गए। जैसे एक नौकर को अपन कहीं भेजते हैं तो वो तो वेतन पे गया है, इसी प्रकार से आपको पुण्य। लेकिन आपने यदि किराया खर्चा दिया है तो वह कार्य यदि आपने मंदिर का किया है तो आपको उस कार्य का बराबर पुण्य का भाग लगेगा, क्योंकि आपने स्वयं का समय खर्च किया, धन खर्च किया। तो ऐसे होना चाहिए। फिर कमेटियां बैठ के व्यवस्थाएं निर्णय कर लेती हैं कि भाई इस प्रकार क्या करना चाहिए। तो ये अपने विवेक पर, समर्पण पर, श्रद्धा पर आधारित है और शक्ति पर आधारित है। कई स्थानों पर मान लीजिए ऐसा करेंगे तो फिर कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं मिलेगा, तो फिर उस समय तात्कालिक व्यवहार देख लेना चाहिए। कुल मिलाकर के अपने निमित्त से मंदिर का धन राशि जितना कम से कम उपयोग हो उतना ही श्रेष्ठ है, यूं मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से तृप्ति जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अढ़ाई दीप किसे कहते हैं और अढ़ाई शब्द का अर्थ क्या होता है? अढ़ाई दीप किसे कहते हैं, अढ़ाई दीप का शब्द अर्थ क्या होता है? और जिस तरह 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं, तो क्या विदेश क्षेत्र भी एक से अधिक होते हैं? अब वो पहले क्या होता था कि पहले एक पहाड़ा चलता था, पौआ, अद्धा, पौनिया, सवैया, डेढ़िया, अड़ैया, ऊंटा, कौचा, ये 5 चलते थे। आधा यानी पौआ तो जानते हो 1/4, अद्धा 50.5, और इसी प्रकार से चलता था सवैया, सवाया, 1 सवाम सवाम, 2 सवाम ढाई। फिर एक चलता था सीधा अड़ैया, 1 अड़ाम अड़ाम, 2 अड़ाम 5। फिर एक चलता था ऊंटा, 4.25 का, नहीं 3.5 का ऊंटा। और फिर एक चलता था 5.25 का कौचा है। हाँ, एक और बीच में है ढोंचा। ढोंचा और कौचा ऐसे होते थे। पहले पहाड़े चलते थे तो उसमें अड़ैया आता था। तो अब आज अड़ैया तो कोई जानता ही नहीं है। अड़ैया तो क्या, आज तो लड़ैया जानते हैं। अड़ैया आज की भाषा में 2.5 यानी 2.5। तो 2.5 आज की भाषा में बोलते हैं। तो ये हमारे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में जहाँ विधेय क्षेत्र हैं, मनुष्य लोग हैं, मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है, ये अढ़ाई द्वीप कहलाता है, 2.5 द्वीप। तो एक जम्बू द्वीप और दूसरा लवण समुद्र के बाद एक धातकी खंड और पुष्करार्ध आधा। पुष्कर द्वीप और द्वीप जो है, बीच में एक गोल चक्र में मानसोत्तर पर्वत पड़ा है जो पुष्करार्ध द्वीप को 2 भागों में बांटता है। आधा भाग 2.5 द्वीप के बाहर यानी भोग भूमि कहलाती है और आधा पुष्करार्ध में मनुष्य त्रियंश रहते हैं। इसको 2.5 द्वीप बोलते हैं। इसमें ही 2.5 द्वीप से ही लोग मोक्ष जाते हैं। 160 विधेय क्षेत्र इसी में हैं, 5 भरत ऐरावत इसी में हैं, 5 मेरू इसी में हैं। ये सारे की सारी व्यवस्थाएं, 6 खंड इसी के भेद बनते हैं, निम्न बनते हैं, चक्रवर्ती, त्रिसर, सलाका पुरुष सब इसी में होते हैं। इसको एक 2.5 द्वीप बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। विधेय क्षेत्र में एक ही है। हाँ, इनका पूछना है को महाराज श्री, जैसे 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं, तो क्या विधेय क्षेत्र में भी एक से अधिक होते हैं? 160 विधेय क्षेत्र होते हैं। एक मेरू संबंधी 32 विधेय क्षेत्र होते हैं। और सभी भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर ही होते हैं क्या महाराज? हाँ, भरत और ऐरावत क्षेत्र में नियम से हमेशा अनादि अनंत काल से 24 ही तीर्थंकर होते हैं। और 24 से इसलिए 30-24 ही प्रसिद्ध है। एक 30-24 करके विधान है जिसमें 10 भरत ऐरावत के 24 त्रिकाल 24 का वर्णन मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, एक से अधिक अगर विधेय क्षेत्र हैं तो क्या विधेय तीर्थंकरों की संख्या भी 20 ही होगी वहां पर? 160 हो सकती है। अभी वर्तमान में जब भगवान महावीर स्वामी थे, उन्होंने 20 की संख्या घोषित की थी। 20 भी वो 2.5 द्वीप में थे, एक मेरू संबंधी 4। तो इस प्रकार से ये
160 अधिकतम हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय पर पूरे 170 तीर्थंकर विद्यमान थे, यानी 160 विधेय क्षेत्र के अंदर 160 तीर्थंकर थे और भरत ऐरावत सब में हाउसफुल थे। मात्र अभी तक एक इतिहास मिला अजितनाथ भगवान का, 170 तीर्थंकरों का एक साथ होना बहुत बड़ी चीज है। इसकी मूर्ति भी एक देखने में मिली थी माउंट आबू में, वहां पर एक मंदिर है, माउंट आबू के अंदर ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के बाहर प्रवेश करते ही दैलान में एक बहुत बड़ा पाटिया लगा है जिसमें 170 मूर्ति हैं और बीच में अजितनाथ भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो उसका प्रतीक है कि अजितनाथ भगवान के समय पूरे 2.5 द्वीप में तीर्थंकर जहां जहां हो सकते थे सारी सीटें हाउसफुल थी, यानी पूर्ण थी। ऐसा महाराज जी, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी सभी कल्याणक मनाए जाते हैं क्या? विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों में 24 भी, 3 भी और 2 भी। कोई वहां पर तुरंत मुनि महाराज हैं, तुरंत तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें और उसी भाव में उदय में आ जाएं तो 2 कल्याणक मनाए जाते। कोई ग्रस्त भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेवे तो फिर उसके 3 कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। और यदि पूर्व भाव से जो भी तीर्थंकर प्रकृति को लेके आते हैं उनके 5 ही पंचकर्णक होते हैं। ऐसा इसको बनाना चाहिए कि पूर्व भाव से जो भी तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके यहाँ मनुष्य पर्याय में जन्मेगा उसके नियम के 5 होते हैं, और जो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे उदय में आएंगे तो उनके 3 और 2 भी होते हैं। उनके फिर जन्म के अतिशय नहीं पाए जाएंगे, जन्म के समय के अतिशय नहीं पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक अतिशय होता है मल मूत्र रहित, स्वेद रहित। अब जन्म से कोई साधारण मुनिराज हैं जो ग्रस्त अवस्था में आहार आदि में पसीना भी आता था, मलमूत्र भी जाते थे, और बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तो उनके लिए वो जन्म के 10 अतिशय काम नहीं आएंगे, होंगे ही नहीं, उनको जब अतिशय के रूप में नहीं होंगे। और फिर जब 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे तो वो 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान के और अनंत चतुर्थय, इतने मूल गुण उनके प्रकट होंगे। ऐसी विशेषता जानना चाहिए। आगरा से अरुण जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज, श्री ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को किस कारण से नरक आयु का या नरक गति में जाना पड़ा, कृपया समाधान करें। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसने निदान पूर्वक बंद किया था। निदान पूर्वक यानी जैसे रावण ने अपने पूर्वों की तपस्या और पूजा के फल का फल मांगा, मुझे 3 खंड का राज्य मिले। ऐसा कथानक में आता है कि चक्रवर्ती ने ऐसा भाव किया कि मुझे सारे पुण्य का, मुनिपद के पैर का वैभव, 6 खंड का अधिपतित्व मिले। और निदान पूर्वक जो संसार के वैभव की भोग संपदा मांगता है वह नरक जाता है नियम से, ऐसा वर्णन आता है। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा आती है हमारे पास में। सभी लोग पूछते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली बिजौलिया तपोदय क्षेत्र जो है, यहाँ पर महाराज जी को लगभग 5 से 6 महीने होने वाले हैं, और महाराज श्री ने सब कोई विशेष सामूहिक रूप से हम भक्तों के लिए जो भगवान केवल ज्ञान स्थली है वहाँ के लिए कुछ बताया नहीं है कि हम लोग क्या करें, और क्या केवल ज्ञान स्थली को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से हम भाग लें कि हमारी पुण्य बढ़े और हम भी एक दिन भगवान के केवल ज्ञान स्थली, केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र पधारें। तो महाराज श्री, इस विषय में आपके बारे में कुछ इस संबंध में पिछली बार भी चिंतन में आया था, इस बार भी। जिस दिन यहाँ बहुत जबरदस्त बाढ़ थी और मैं उसी चट्टान के ऊपर ध्यान में खड़ा हुआ था, चारों तरफ पानी था, उस दिन एक ऐसी कल्पना मन में चल रही थी कि जब भगवान को यहाँ केवल ज्ञान हुआ होगा, तो केवल ज्ञान जब हुआ तो समोषण की रचना हुई। अब समोषण की जो रचना हुई वो तो समोषण यहाँ पहले से बन चुका है, पटवारी परिवार ने बनाया बहुत सुंदर समोषण बनाया। अब उसके बाद भगवान का पहला विहार केवल ज्ञान के बाद इसी तपोभूमि से हुआ था। तो भगवान का विहार का वर्णन बड़ा विचित्र है।
बिचौलिया में तुम ये ध्यान रखना, जहाँ भी जो भी तीर्थ क्षेत्र पे कुछ बनते हैं, नाम भली एक से हों, लेकिन मेरी दृष्टि में कुछ ऐसा आता है कुछ नया बने। जैसे नंदीश्वर द्वीप यहाँ बन रहा है, ऐसा भारतवर्ष में कहीं नंदीश्वर हो गई नहीं, तो दर्शन करते हुए वो आएंगे। ऐसे ही एक ऐसी चीज की कल्पना बहुत दिन से चल रही थी और बहुत अच्छी बात एक प्रश्न के रूप में आई, चिंतन में भी है, मेरे पास भी लोगों ने कहा। तो भगवान का एक बहुत बढ़िया जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है कि निर्माण क्षेत्र के रूप में भगवान विहार कैसे करते हैं। भगवान का विहार जमीन पर नहीं होता, 225 कमलों की रचना होती है और 225 कमल स्वर्णमयी होते हैं और वे 225 कमल स्थापित करता है इंद्र पूरे के पूरे, और 32 दिशाओं में करता है। 8 दिशाएं, 4 दिशाएं, फिर 4 की फिर विदिशाएं, फिर उपविदिशाएं, फिर उपविदिशाएं, ऐसी 32 दिशाएं बनती हैं। भगवान की एक दिशा में 7 कमल पहले से ही बिछा के रखता है, भगवान के 7 सामने 7 पीछे, ऐसी पूरे 32 लाइनें बन जाती हैं। और भक्तांबर की हर चीज का वर्णन तो बहुत मिलता है, अष्टप्रातिहार्य वगैरह खूब मंदिर में चलते हैं और सारे श्लोक प्राय हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उपयोग करता है। संकट आ जाए तो, सांप आ जाए तो, रक्ते क्षणम वाला, चवर में, सब में हर भक्तांबर। लेकिन एक श्लोक सारे भारत से छूटा है जो मात्र पढ़ते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहीं नहीं है। हर श्लोक का प्रैक्टिकल हो गया। हिंसक प्राणी आ जाए तो लोग सिंह वाला पढ़ते हैं, जीव जंतु, लेकिन एक श्लोक का आज तक भारत के सभी लोग पढ़ते भर हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहीं नहीं किया। वो श्लोक है, मात्र इसका प्रैक्टिकल अभी बताता हूं कहां मिलता है, फिर कहां देखा था। ये सेठ जी की नसिया है, सोनी जी की नसिया। तो मूलचंद जी सोनी हुए लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर। उन्होंने जब नसिया का निर्माण किया तो भगवान के 5 कल्याणक प्रैक्टिकल बनाए। 5 कल्याणक, जन्म कल्याणक बराबर उन्होंने बनाया, अयोध्या की रचना की यानी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक का इतना सुंदर चित्रण बनाया। ऊपर अब कभी अजमेर में जाएं तो बहुत गौरवशाली नसिया है, उसको ऊपर देखें। फिर उन्होंने दीक्षा कल्याणक बनाया, हस्तिनापुर बनाया, और एक रचना उन्होंने बनाई जब केवल ज्ञान हुआ तो भगवान विहार कैसे करते हैं। 225 कमल स्वर्णमयी और एक भगवान की मूर्ति बनाई। अपनी मूर्ति हमेशा प्राय समपाद में खड़ी होती है लेकिन वो मूर्ति चलते हुए एक कदम आगे है, यूं विहार करते हुए मूर्ति 2-3 बार हमें ऐसा देखने का मौका मिला। अब लेकिन वो कमल, वो उन्होंने, उनके पूर्वज इतना सामान बना के रहे कि उनके वंशज, उनकी संतानें आज उनको रखने की व्यवस्था नहीं बना पा रहे। यानी वो डिब्बों में रखा है भगवान का समोषण। कभी कभार कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो लगा दिया जाता है। मेरे मन में भाव आया, यहाँ पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र पहला विहार यहीं का हुआ था। यहाँ ऐसा 225 कमल पर भगवान विहार करते हुए दिखाए जाए। जय हो। और वे 225 कमल बाकायदा बनाए, अभी तक भारत में कहीं नहीं है। वो है, वो डिब्बों में बंद हैं, नसिया जी में है, लेकिन यहाँ खुले आकाश में 225 कमल पाषाण युक्त बने। कम से कम 2-2.5 फुट का कमल हो, कम से कम 2 फुट का कमल हो, और उस पर बढ़िया स्वर्णमय कार्य हो, और वो कमल बिछाए जाए 225। और कल शिल्पी आदि को बुला करके भी चर्चा हुई थी। तो ये कार्य के लिए, लेकिन मेरा तो यही काम है कि मैं किसी कार्य की योजना रख सकता हूं, भक्त यदि पूरी करें तो मैं रख सकता हूं। यानी 225 कमल यानी 32 लाइनें होती हैं। एक लाइन में 7 कमल होते हैं, एक लाइन में। जिस तरफ भगवान जाते हैं एक लाइन में 7 लाइनें होती हैं। तो या तो 32 नाम आ जाएं 7 कमल वाले, 7 कमल एक व्यक्ति रखे। देखो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों की जिंदगी में। लोग कहते महाराज जी हम जिस कार्य को करते उसी में कांटे आते, विघ्न आते, हमारे शत्रु बहुत हैं, जिस कार्य में करो उसमें विघ्न आते हैं। आएंगे क्यों नहीं?
कभी भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि नहीं की, कभी भगवान के चरणों में कमल नहीं बिछाया। जीवन में बहुत सारे लोग कहते महाराज हर कार्य में विघ्न, जिस कार्य में देखो परेशान हो गए, करना चाहता हूं, शक्ति भी है लेकिन विघ्न आ जाता है। तो ये जो भगवान के 225 कमल अपन बिहार में उनके बिछाएंगे, बिहार में बिछाते समय पहले अपने यहाँ बताते पालकी विमान जी निकलते थे तो लोग चादर बिछाते हुए जाते थे और उस पर से भगवान जी का रथ निकलता था, जमीन पर नहीं निकलता। भगवान का बिहार कराते समय भगवान को कभी जमीन पर बिहार नहीं कराना, कमल पर बिहार कराना। झींझे पैर नहीं कर पाए और भगवान तो पैर रखेंगे ही नहीं, लेकिन अपनी भावना, सौधर्मेंद्र को भी मालूम था कि भगवान जमीन पर नहीं चलेंगे, फिर भी वो स्वर्ण के कमल बिछाता है। और वो श्लोक कौन सा है भक्तांबर का? उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्पयन्ति। कितनी बड़ी बात कही। कैसा है कमल? उन्निंद्र हेम नव पंकज, यानी ऐसा खुला हुआ, एकदम खुला हुआ ना, यूं खुला हुआ। उन्निंद्र कहलाता है अध खुला। उन्निंद्र हेम है, ये कोई गुलाब के फूल नहीं थे, गेंदा के फूल नहीं थे, गोभी का भी नहीं था। उन्निंद्र हेम नव पंकज, हेम यानी सोने के कमल। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, नए खिले हुए पंकज पुंज कांति पर यूल्य सन्नख मयूख शिखाभिरामौ। और जब उनके भगवान के नखों की छाया पड़ती थी, जब नखों का तेज पड़ता था, तो वे कमल एकदम बहुत बड़ी कांति को प्राप्त हो जाते थे। पर यूल्य सन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र दत्तः। भगवान अपने कदम जब जहां रखते थे, पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्पयन्ति, उधर ही देवता जाकर के कमल की रचना कर देते थे। और पूरी दिशाओं में कहीं भी भगवान जावे, क्या पता भगवान इधर मुड़ जाए तो, क्या पता भगवान इधर मुड़ जाए तो। सौधर्मेंद्र कहता है अपन भगवान से ना पूछे भगवान किधर जाओगे उधर फूल बिछा दूं, अपन तो पूरी शरब तैयारी करके रखो, भगवान को जहां जाना हो वहीं मेरी तैयारी है। तो ऐसे 225 कमल, और ये रचना कहीं भारत में तो है नहीं और बाद में तो हो नहीं पाएगी। तो मेरा मानना है कि जितने जल्दी 1-1.5 महीने में ये कल्पना पूरी हो जाए, तो यहां बड़े मंदिर के यदि पंचकर्णक होता है तो उसी के साथ ऐसी अलौकिक कल्पना जिस पर 13.5 फीट की कमल 225 बिछेंगे, ऐसा सुंदर चित्रण होगा। कल्पना करो 225 कमल चारों तरफ बिछेंगे और उनके बीच में बड़ा कमल होगा, कम से कम वो कमल 9 फीट का होगा। उस पर भगवान के पारसनाथ की काया कितनी थी? 9 हाथ की, और 9 ड्योड़ा 13.5 फीट की खड़गासन मूर्ति होगी। जय हो। 13.5 फुट खड़गा, और वो भी एक कदम आगे एक कदम पीछे। बिहार की मुद्रा बनेगी तो कम से कम दुनिया को इतिहास बनेगा आगे जाके कि भगवान का पहला बिहार तपोदय तीर्थक्षेत्र बिजोलिया से हुआ था। जय हो, जय हो। एक ऐसी ऐतिहासिक कल्पना आई है। बस हम तो आपके सामने छोड़ते हैं कि आज ही 2-3 दिन के अंदर ये कल्पना पूरी हो जाना चाहिए। तो 225 कमल के लिए 2 रूप बनाते हैं। एक बनाते हैं, एक लाइन में भगवान चलते हैं तो 7 कमल बिछाते हैं, तो ऐसे 32 सृष्टि आ जाए। यानी एक लाइन आप ले लीजिए कि एक लाइन के 7 कमल मेरी तरफ से, दूसरी लाइन के 7 कमल दूसरी तरफ से, तीसरी लाइन पे उन कमल में उसका नाम होगा कि ये 7 कमल फलाने सृष्टि ने विराजमान किए हैं। और जो भगवान के लिए कमल बिछेन करेगा, तुम्हारी जिंदगी में भी जहां जाओगे कोई कांटे भी बिछाएगा तो वे अपने आप फूल हो जाएंगे। जय हो, जय हो। क्योंकि तुमने भगवान को कमल बिछाया था, भगवान के पथ में कमल बिछाया था। तो नियम से पुण्य का बहुत बड़ा कार्य है। आज प्रश्न का समय भी आया और आज दिन भी बहुत अच्छा है। 9वीं, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचर बार, एक काम के साधते सदैव अनेकों कार्य। पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री आज ये घोषणा तो आप सुरेश जी
एक कमल की आप अपनी राशि आप कमेटी से घोषित करें। बहुत बढ़िया कमल, कमल की डिजाइन दे दी, बन के तैयार की शुरू होने वाली है। बहुत खिला हुआ कमल, यदि कमल रखा हो तो इस कमरे में से लेके आओ। सैंपल आए थे, जल्दी दौड़ के दो जाने जाओ। एक लाइन की घोषणा पटवारी परिवार। नहीं, पहले राशि बोलो आप, पहले ऐसे नहीं, राशि पहले आप राशि बोलो जो बोली थी। हाँ बोलो। नहीं 21। हाँ, और मूर्ति की क्षेत्र कमेटी ने तय किया है, एक कमल की राशि रखी गई है मात्र 21,000 रुपए। तो 7 कमल की कितनी हुई? और हाँ, तो 7 कमल की 1,47,000 रुपए, जिसमें एक लाइन पूरी 1,47,000 रुपए। हाँ ठीक नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। और जो 13.5 फुट देखो की, सबसे बड़ा है, अब जो पहले तो फर्स्ट नंबर उनको दो जो एक सातों कमल एक साथ बिछाए, और एक और दूसरा, और फिर बाद में एक 7 कमल की लाइन बोलो। नाम ले लो, नाम 7 कमल बोलो ना, नाम लिख लो। तरुण कुमार। नहीं 7 पटवारी परिवार। 7 हाँ, अभी 7 का नाम लो। हाँ, 7 कमल पटवारी परिवार की ओर से। 7 ही कमल प्रदीप जी गोदा, रूप जी गोदा, प्रदीप जी गोदा परिवार बिजोलिया की ओर से। और भी जिन लोगों की भावना हो जल्दी से। तरुण बज, सवाई माधोपुर। श्रीमान तरुण कुमार जी बज, सवाई माधोपुर की ओर से भी 7 कमल की राशि। 3 लाइन हो गई, चौथी लाइन। हाँ, नाम श्रीमान तेजमल जी, पवन कुमार जी, धनोपिया जैन परिवार श्रीपुरा वाली बिजुलिया, उनकी ओर से भी 7 कमल की फिर से बोल, 7 कमल की राशि फिर से बोल दो भाई। 7 कमल की 21,000 रुपए एक कमल। एक कमल 21,000, 7 तो 7 कमल की 7 × 14 1,47,000 रुपए हो गए महाराज। हाँ, तो 1,47,000 रुपए। एक और ये देखो, ये राशि किस्तों में नहीं दी जाना है, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर बन करके तैयार होना चाहिए। ये बात काला परिवार श्रीमान कस्तूर चंद जी, नेमीचंद जी, दिनेश कुमार जी, काला परिवार बिजुलिया की ओर से भी एक पूरी 7 कमल की घोषणा की गई है। और भी जिन लोगों की भावनाएं, माता बहने भी अपनी अपनी भावनाएं बनाए। महाराज श्री ने अभी क्या बताया था, आप भगवान के कमल बिछाओगे, आपके राह में हमेशा। अभी जिनको लेना है ले लो। 2 मिनट बाद ये आवाज लाइव में पहुंच जाना है, क्योंकि लाइव 6 बजे चालू होता है। 2 मिनट बाद भारत में चालू हो जाएगा, फिर तुम्हें नहीं मिलने वाला है। सही बात। 32 नाम लो, अभी फुट का नाम नहीं लेना। आज जिन लोगों की भावनाएं हो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाए। माताएं बहनों, हाँ, श्रीमान मनोहर लाल जी, दिलीप कुमार जी, विजय कुमार जी, सोनी परिवार बिजोलिया। और भी जिनकी भावनाएं हो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत छोटी सी राशि है। कितनी लाइन हो गई? 8। नहीं, एक कमल नहीं, 7 कमल वाले 4 लाइन है। नाम बोल दो फिर से अच्छे से। नाम बोल दो फिर से सबके। मनोहर लाल जी, सोनी परिवार, पूरी लाइन। अब देखे, अब उसमें ये तो तुम्हारी 32 लाइन कर लो अभी पूरी। अब एक बात कि बीच में जो मूर्ति बैठेगी 13.5 फुट खड़गासन, और उसका 9 फीट का कमल होगा, बड़ा खिला हुआ वो भी कमल, 9 बाई 9, मोटाई 4 साढ़े 4 फुट की होगी, विशाल कमल। उसके बीच में भगवान डग भरते हुए चलते हुए मूर्ति की स्थापना की जाएगी। उसकी राशि रखी गई है पूरी मूर्ति और कमल और स्वर्ण का जो काम होगा मात्र 21 कलश, 31 कलश की राशि से जिन लोगों की भावनाएं हो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करें, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की तपोर केवलक ज्ञान भूमि, और जहां पार्श्वनाथ भगवान ने केवलक ज्ञान प्राप्त किया उसी भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ को विहार करते हुए मंदिर जो बन रहा है, कमल पे विहार करते हुए बनाया जा रहा है। 13.5 फुट की मूर्ति और 9 फुट का कमल। देखो एक कमल है, ये 1.25 फुट का, इससे दूना आएगा 2.5 फुट का। ये तो सैंपल बनवाया था। ऐसे कमल इसमें, हाँ वो 2.5 फुट का ऐसा कमल है। देखो ऐसे कमल भी भारत में कहीं बने नहीं है। हाँ ऐसे ऊपर रख दो, यहीं पे, यहाँ रख दो, यहीं रख दो, यहाँ रख दो। तो ऐसे करके दिखाओ जैसे वो फोटो में आ जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे। और नीचे 2.5 फुट की डंडी है। ये नीचे 3.25 फुट की डंडी है, ये तो छोटी है।
और ये है मात्र छोटा सा कमल, इससे दूना बन के आएगा ना, 2x2 का कमल बनेगा। चलो रख दो यहीं रख लो। तो और भी जिन लोगों की भावनाएं बन रही हो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और जल्दी से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, क्योंकि ऐसा विशाल और ऐसा मंदिर जो अभी तक पूरे भारत के पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, पहला मंदिर, और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री की ही कल्पना, और परम पूज्य श्री रोज वहां जाके हमेशा, तो अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहां उपस्थित सभी श्रावक सखाए और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विमल जी कठरिया शाहपुर, और तैयार हैं कि श्रीमती प्रभा जी बड़कुल शाहपुर। माइक दो। गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज साहित्यपुर की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, शुभ लेस्या वाले मिथ्या दृष्टि देव जब चयकर मनुष्य तिरंच होते हैं तो उनकी शुभ लेस्या होती है या अशुभ लेस्या? देवता जो मर करके जो समय आयु बंद करते हैं उस समय तो उनकी वही लेस्या होती है जो स्वर्गों में होती है। तेजो लेस्या वाले एक इंद्रियों में जाते हैं, 12वें स्वर्ग के देवता त्रियंचों में भी जन्म लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वायु बंद के समय तो वही लेस्या होती है, लेकिन उसके बाद जाकर के यहाँ आकर के जो भी लेस्या होती हो वो लेस्या, क्योंकि त्रियंचों में भी 6 लेस्याएँ पाई जाती हैं, मनुष्यों में भी 6 लेस्याएँ पाई जाती हैं। इसलिए और त्रियंच और मनुष्य आयु का जो बंध है यह भी 6 लेस्याओं में होता है। शुक्ल लेस्या में भी त्रियंच आयु का बंध होता है। तो जब त्रियंच आयु का बंध शुक्ल लेस्या में है और त्रियंचों मनुष्यों में भी 6 लेस्याएँ पाई जाती हैं, तो 6 लेस्याओं वाले जीव वहाँ त्रियंचों में जा सकते हैं। कोई देव मान लो पद्म अथवा सहस्रार स्वर्ग में शुक्ल लेस्या का अंश भी चालू हो जाता है। तो वे जीव यदि त्रियंच आयु का बंद करते हैं तो शुभ लेस्या के साथ करेंगे, और यहाँ मर करके आएंगे तो लेस्या वही भी लेके आ सकते हैं, और उनकी लेस्या छूट भी सकती है, और छूटने का कारण उनके तद्रूप परिणाम हो उस लेस्या के साथ, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में भी मनुष्य त्रियंचों के 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। इसलिए नमोस्तु गुरुवर। प्रभा जी के बाद तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन औरंगाबाद। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी साधु में क्या अंतर है? और एक प्रश्न और है हमारा कि जब कसाय से अन्न रंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं तो फिर संयोग केवली के शुक्ल लेस्या कैसे मानी गई है? पहला तो भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी का अर्थ होता है, क्योंकि यहाँ तक मुनि महाराज ही जाते हैं और अन्य लोगों को इसमें प्रवेश नहीं है, देवताओं को छोड़ देना। तो वहाँ पर कोई मुनिराज जब विद्यानुवाद प्रवाद होता है विद्याओं को, मंत्र तंत्रों का, उसमें जब प्रवेश करते हैं तो जब आधा भाग पढ़ लेते हैं, आधे से कुछ अधिक, उस समय उनके पास 1200 विद्याएं एक साथ सिद्ध हो जाती हैं। 1200 देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, बोले आपके ज्ञान से, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं संसार के आपके इच्छानुसार सारे कार्य करने में समर्थ हैं, करेंगे। तो जो मिथ्या दृष्टि होता है, द्रव्यलिंगी होता है, अभववादी होते हैं, वे उन विद्याओं को स्वीकार करते, अच्छा मेरी इतनी अच्छी तपस्या, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और आज के बाद हम तुम्हें जो कार्य बताएं वह कार्य करना चाहिए। उसी समय देवता उसको सिद्ध हो जाएंगे, उसके अंडर में हो जाएंगे
और उसको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देंगे। ये कहलाया भिन्न दस पूर्वी। यानी जो मुनिराज देवताओं को स्वीकार सिद्ध करते हैं। एक बार मैंने कहा था, मुनिराज किसी विद्या की सिद्धि करने में देवताओं को स्वीकार नहीं करते। देवता आएंगे, देवता कार्य करेंगे, लेकिन वो देवताओं को कोई कार्य करने का आदेश नहीं देगा। देखो, पूज्यवर धरसेन स्वामी महाराज ने भूतबली पुष्पदंत को मंत्र दिया और मंत्र से विद्या सिद्ध हुई। विद्याएं पुष्पदंत भूतबली के पास आ गई, लेकिन पुष्पदंत भूतबली ने उनको कोई आज्ञा नहीं दी। उन्होंने पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया? बोले, मेरे गुरु ने ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें सिद्ध किया। हमारे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, आप अपने आप सिद्ध होकर आए मेरे मंत्र जपने से, मेरा तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं। तो उन्होंने पुष्पदंत भूतबली ने उन विद्याओं को कुछ नहीं दिया। सच्चा साधु कितनी विद्याएं सिद्ध हो जाएं, वे सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन वो सेवा स्वीकार नहीं करेगा। और जो भिन्न अभिन्न दस पूर्वी होते हैं, वे भावलिंगी संत, 1200 विद्याएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मुनिराज कहते, नहीं, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, आपको जो कार्य करना हो वो सब कार्य करने में तत्पर हूं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई कार्य नहीं करना। जो कार्य तुम लोग करना चाहते हो वो कार्य मैं अनंतों बार कर चुका हूं। यदि आप मेरे कार्य करना चाहते हो तो मुझे एक बीमारी है, वो बीमारी दूर कर सको तो जन्म, जरा और मृत्यु, इनसे रोग से मुझे ऊपर उठा सको। देवता कहते, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। यानी वो भावलिंगी संत उन विद्याओं की तरफ देखते भी नहीं, बोलते नहीं, कोई आदेश नहीं देते। तो उसी समय वे 1200 विद्याएं उन मुनिराज की जयकार बोलती हैं और उनकी महापूजा करते हैं। जिसने स्वीकार कर लिया उसके बस में तो हो गए, लेकिन उसकी पूजा नहीं की उन्होंने। लेकिन जिसने स्वीकार नहीं किया उसकी महापूजा करते हैं। ये भिन्न दस पूर्वी और अभिन्न दस पूर्वी, ऐसे ये भेद किए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि जैसे कसाय से अनुरंजित परिणामों हाँ, ठीक है। केवली भगवान के जो कसाय होती है उपचार से कही गई, उनकी लेस्याय कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेस्या। तो केवली भगवान के कसाय का तो अभाव है, इसलिए उनके लेस्या जो है उपचार से कह दी गई। उपचार से कहलाता है कि योग का संस्कार होने से लेस्या कह देते हैं, वस्तुतः लेस्या होती नहीं। सुरेश जी जैन के बाद तैयार है रशीली जी जैन पाटनी भीलवाड़ा। हे गुरुवर, पंचम काल के समंतभद्र महाराज शार्दुल मुनिपुंग सुधा सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, समझो जैसे पार्श्वनाथ भगवान है और महावीर भगवान है, तो पार्श्वनाथ भगवान महावीर जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो महावीर भगवान का कोई उल्लेख आता है क्या उसमें? कैसे? दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो पार्श्वनाथ भगवान की समोशरण लगा है और उसमें अगला कुछ बताते हैं क्यों महाराज? हाँ, बताते ना। कोई पूछेगा कि आपके बाद कोई तीर्थंकर होंगे क्या? हाँ। तो बताएंगे कि महावीर स्वामी होंगे। उनमें बता देंगे कौन व्यक्ति गणधर बनेगा, कौन बनेगा, सब बता दे। क्यों नहीं? आदिनाथ नहीं बता दिया था? हाँ, आदिनाथ तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में कहा था, हमारे जैसे 23 तीर्थंकर और होंगे। उनकी समोषण अवस्था कैसी होगी, उनकी अवगाहना कैसी होगी, उनका जन्म कहाँ होगा, अभी वो कहाँ हैं, बराबर बताते हैं। त्रिकाल बताते हैं, जो पूछेंगे सब बताएंगे। और एक विधेय क्षेत्र में जो जैसे अभी यहाँ पंचम काल चल रहा है, तो विधेय क्षेत्र में तो चतुर्थ काल ही चलता रहता है, तो वहाँ श्रावक की चर्या कैसी होगी? चौथे काल में जैसे यहाँ थी, 60 कर्म होते हैं बकायदा, 80 मसी कृषि बाणे शिल्प, वहाँ भी 60 आवश्यक होते हैं, देव पूजा, गुरु पार्थी, स्वाध्याय। जैसे यहाँ वातावरण चौथे काल का होता है, वहाँ बराबर मंदिर होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ होती है, शांति धारा होती है। श्रावक लोग खेती, किसानी, व्यापार आदि करते हैं। 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 3 वर्णों की वहाँ शाश्वत स्थापना होती है।
हमेशा होते हैं, ऐसे ही प्रतिमाधारी होते हैं, ऐसे ही जैसे तुम्हारे गृहस्थी में होते हैं, ऐसे ही गृहस्थी जैसे चलती है बाकायदा कर्म भूमि की अवस्था इसी प्रकार की है जैसे अभी यहाँ पर चल रही है। बस मोक्ष के दरवाजे वहाँ खुले रहते हैं। अवगाहना उनकी बहुत बड़ी होती है। 500 धनुष की काया वाले, उत्कृष्ट काया उनकी 500 धनुष की होती है, उसी हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसा वहाँ रश- नमोस्तु। रशीली जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन सेठी सूरत। मेरे आराध्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग कहते हैं कि पंच परमेष्ठी की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति अंधी होती, ऐसा क्यों? भक्ति अंधी नहीं होती, अंधी भी भक्ति होती है। जैन दर्शन की भक्ति अंधी नहीं होती, क्योंकि भक्ति यहाँ जैन दर्शन में विवेक पूर्वक होती है, गुणों की भक्ति होती है। और उसके अंधापन के लिए कहने के लिए उनको कहते हैं जो गुण दोषों का विचार किए बिना हर किसी की भक्ति करते हैं। जैसे अरहंत भगवान की भक्ति करते हैं और वो उन्हीं के साथ साथ में रागी उदेसी, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि की वैसे ही भक्ति करने लग जाते हैं, वैसे ही पूजा करने लग जाते हैं। बीतराग भगवान और सरागी का उन्हें भेद ही पता नहीं रहता। तो ये जब विवेकहीन कब कोई क्रिया करता है तो वो अंधी भक्ति में आता है। लेकिन विवेक पूर्ण करता है कि नहीं, बीतरागी होंगे, रागी रागी होगा, तो ऐसी बात नहीं है। सारी भक्तियों को अंधी नहीं कहा, कुछ भक्तियां अंधी भी होती हैं जो विवेक शून्य होती हैं, पात्र अपात्र का भेद नहीं करते, सच्चे खोटे का भेद नहीं करते। जो सच्चे देव खोटे देव उनको कोई मतलब नहीं, सब देव हैं, ये कहलाती अंधी भक्ति। हमें कोई मतलब नहीं, गुरु कैसे भी हो, पिछी कमंडल लिए बस, हमें कोई लेना देना नहीं, सब गुरु बराबर हैं, ये अंधी भक्ति कहलाती है। सब साथ चाह के किताब है का उसमें कुछ भी लिखा हो, सब जिनवाणी हैं, ये अंधे जिनवाणी भक्त कहलाते हैं। यानी अच्छे और बुरे, सच्चे और खोटे देव, सच्चे और खोटे गुरु, सच्चे और खोटे शास्त्र का जो भेद नहीं करके सबकी बराबर भक्ति करता है, वो अंधी भक्ति कहलाती है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु। सुनील जी के बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर उज्ज्वला जी जैन औरंगाबाद। मेरे आराध्य गुरु सुधा सागर जी महाराज को मेरा और सूरत प्रतिपाटिया समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि हमने पहले बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब मनुष्य गति हमको मिली होगी, लेकिन महाराज जी फिर हमको दुष्परिणाम भोगने क्यों पड़ते हैं महाराज जी? क्योंकि कुछ अच्छे काम किए हैं तो अच्छा फल मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ बुरे कर्म किए। क्योंकि एक ही कर्म, मनुष्य गति अकेला उससे काम नहीं चलता, प्रतिदिन का पुण्य अलग अलग होता है। प्रतिदिन तुमने अच्छे काम किए होंगे तो प्रतिदिन अच्छा फल मिलेगा। और एक काम अच्छा किया है कि तुमने परिणामों को विनयशील रखा है, लेकिन और खोटे कार्य किए होंगे, तो ऐसी बात नहीं। एक कार्य करने से हम अनेक फल थोड़ी मिलेंगे। एक कार्य अच्छा किया तो मनुष्य पर्याय मिल गई। अब बीच में आपने किसी को अंतराय डाला होगा तो मनुष्य पर्याय तो मिलेगी, लेकिन अंतराय पड़ेगा, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। डॉक्टर उज्ज्वला जी के बाद तैयार रहेंगी राकेश जी जैन मुंगावली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भारत देश के दक्षिण के कोने में पूज्यवर नियम सागर महाराज जी ने ऐसा काम किया है कि लोगों की भावनाओं को सामने निकालकर व्रती बहुत बनाए। उसी समय उत्तर क्षेत्र में आचार्य भगवान के दूसरे शिष्य पूज्य आपने राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनका जो मतलब भोग भूमि जिसे कहते हैं, वहां के लोगों का पैसा बाहर निकालकर भोगों से उनको परावृत्त कराकर क्षेत्रों में वो पैसा लगाया। उन नव युवकों को पूजन षट आवश्यकों पर लगाया। ये बहुत बड़ी किमया है महाराज जी। मतलब दो कोने पर दो काम अलग अलग रूप से हुए दो शिष्यों के द्वारा। लेकिन महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि पूज्यवर आचार्य भगवान ने एक ही दिन एक ही समय में दोनों शिष्यों को, दोनों मुनिराजों को निर्यापक श्रमण के रूप में घोषित किया। हमें बहुत खुशी हुई थी महाराज श्री। लेकिन पूज्यवर आचार्य श्री का जो शिष्य निग्रह कुशलो
पियदम्मो दड़दम्मो शिष्या निग्रह कुशलो, इस गुण के बारे में आप प्रकाश डालिए महाराज श्री। कीर्तिनगर जयपुर में मैं जब परिसर में गई थी, मंदिर में बैठने के लिए जगह नहीं थी महाराज श्री मेरे लिए, पूजन के लिए। तो मैंने पूछा, मैं इतने सालों से जाती हूँ, पहली बार देखा कि सुबह 5:30 बजे मंदिर पूरा पूजन के लिए भरा हुआ है। तो वहां के लोगों ने उत्तर दिया कि ये सुधा सागर महाराज श्री के चातुर्मास का फल है। तब से मैं बहुत जानना चाहती हूँ महाराज श्री आचार्य श्री का ये गुण। पहली बात तो जो है कि तुम्हारे यहाँ एक राजाओं में एक चक्रवर्ती होता है। वो चक्रवर्ती क्या करता है, पूरे 6 खंडों में अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करता है धन के बल पर। हमारे आचार्य श्री धर्म के चक्रवर्ती हैं। बहुत अच्छा। इसलिए आज भारत के प्राय जितने अच्छे प्रांत हैं, उन सब प्रांतों में आचार्य श्री ने अपनी अपनी सेना भेज के रखी है। जाओ, अधर्म के नाश करो और धर्म का शासन करो। किसी को महाराष्ट्र भेज दिया, किसी को राजस्थान भेज दिया, किसी को बिहार भेज दिया, किसी को उत्तर प्रदेश भेज दिया, किसी को दिल्ली तरफ, सब के चारों तरफ भेज करके, और एक ही आचार्य श्री का है कि पापियों का पाप का संहार हो और धर्मात्माओं की रक्षा और विकास हो। और धर्म के रूप में आचार्य शिष्यानुग्रह कुशले, आचार्य श्रियों के जो लक्षण होते हैं उनके अनुसार उनमें कुशल होते हैं। शिष्यों के लिए किस प्रकार से धर्म की प्रभावना कराना, उनका भी आचरण बढ़ता जाए और वो भी अपना कल्याण करें और जगत का कल्याण करें, यह उनकी जो विशेषता होती है। उनके जो संस्कार होते हैं, गुरु जैसा होता है शिष्य वैसा होता है। शिष्य गुरु की छाया होती है, होना ही चाहिए। शिष्यों के गुरु का जो आज्ञा, उनका इशारा, उनका भाव जो होता है वही करना मूल लक्ष्य होता है। बाकी आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, उनको किसी शब्दों से बांधना, उनकी गरिमा को कम करना है, क्योंकि वे शब्दातीत और उपमातीत व्यक्तित्व है उनका। राकेश जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजोलिया। मेरे यार हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि अगर न्यूज़पेपर पर भगवान और महाराज जी की फोटो आ जाती है तो उस पर नाश्ता दे सकते हैं कहीं? काय में न्यूज़पेपर पर हाँ, तो नाश्ता वगैरह दे सकते हैं क्या? नहीं, अपन को तो नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो लेकिन चूंकि वो छाया है, अप्रतिष्ठित है, जैसे बिना बनी हुई मूर्ति, जो मूर्ति बन जाती है प्रतिष्ठा के पहले अपन जमीन पर भी रख देते हैं, मिस्त्री उन पर पॉलिश भी करता है। तो हमारे जैन दर्शन में अप्रतिष्ठित मूर्ति को पूज्यता की कोटि में नहीं लिया। इसलिए जैसे अपन मूर्ति की कितना सम्मान से छूते हैं, नहा धोकर छूते हैं, और उसी मूर्ति की फोटो जेब में रख लेते हैं। घर में देखो, भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं करती महिलाएं अशुद्धि में, और घर में उन्हीं भगवान की फोटो टंगी रहती है। तो फोटो एक छाया और प्रतिबिंब है, उसमें 10 प्राणों की स्थापना नहीं है। इसलिए उसमें आप पेपर आदि देने में तो कोई बाधा है नहीं, क्योंकि वो छाया है। लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा होती है, आस्था होती है कि नहीं, हमारे पूज्य पुरुष की है, तो अपन लोगों को मालूम चलते ही कभी जमीन में पड़ी है तो उठा लेना चाहिए। और अपन को उसमें जाकर के उसमें फोटो में रख करके खाना पीना नहीं चाहिए, और ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना चाहिए, या उसको जला देना चाहिए, या मिट्टी आदि में नीचे दबा देना चाहिए। तो जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था बलवती होती है, तो आस्था का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे पिता की फोटो को, पिताजी को नहीं, पिता की फोटो को जमीन में फेंक के लात मार दे तो क्रोध आता कि नहीं? पिताजी नहीं है, पिताजी को नहीं मारा, फोटो को मारा। तो इसी प्रकार जब श्रद्धा हो जाती है तो भगवान का अभिनय अपन से देखा नहीं जाता, तो अपन को तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब दूसरे लोग नहीं करेंगे तो तुम्हें कोई दोष नहीं है, क्योंकि छपवाने वाले का भाव था धर्म की प्रभावना करना। यदि हम इस प्रकार के प्रचार से वंचित रह जाएंगे तो धर्म इतने पीछे रह जाएगा कि कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि जैन धर्म कोई है। युग के साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो हम इतने पीछे छूट जाएंगे, कोई हमारी आवाज को भी सुनने वाला नहीं रहेगा। यदि आप मीडिया से दूर हट जाओ,
आज धर्म के अस्तित्व को कोई जानने वाला ही नहीं रहेगा, कोई समझेगा नहीं कि दिगंबर जैन धर्म है। इतिहास ही खत्म हो जाएगा, और इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम कभी राजकीय सत्ताओं से, राजकीय व्यवस्थाओं में कभी अपना अधिकार नहीं पा पाएंगे। तो युग के साथ हमें कई बार चलना पड़ता है, इसलिए छपाने आदि में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं अपमान न करें। संतोष जी पटवारी के बात रहेंगे। मनोज जी जैन गोधा बिजोलिया, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से सहसकुट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री प्रकाश चंद जी, किरण देवी, नवीन जी, ममता जी, मोनिका जी, सोनू, अमन, अर्पित, काला परिवार, सीकर, आपके दान की अनुमोदना। जिज्ञासा। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नरक गति में क्रोध की, मनुष्य गति में मान की, और तिर्यंज गति में मायाचारी की, और देव गति में लोभ की बहुलता रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि देव गति में उन देवताओं को किसका लोभ रहता है? इंद्रियों के विषयों का। विषय चाहे दावा नल दरहो, मरत विलाप करत दुख सहो। तो उनकी जो विषयों की आकुलता है, विषयों की इच्छाएं है, सबसे बड़ा लोभ मानसिक होता है। और सबसे बड़ा लोभ व्यक्ति को धन दौलत का नहीं होता है, पंच इंद्रियों के विषयों का होता है। सुंदर वस्तुओं को देखना, रागान्वित शब्दों को सुनना, रागान्वित शब्दों को बोलना, रागान्वित शब्दों को, जो भी उनके इष्ट के दो विषय होते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति उनकी गिरधता, उनका आकर्षण होने के कारण से उनके लोभ कसाय की बहुलता मानी जाती है। मनोज जी गोदा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मालती जी कटरिया, शाहपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पावन आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र में जो शिलालेख है, वहाँ पर एक भव्य भगवान के विहार की रचना अतिशीघ्र ही बनने वाली है, जैसा कि आपने घोषणा की। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि भगवान का सम्मोहन किस तरह से लगता है। केवल ज्ञान के होने के पश्चात उनके यहाँ इंद्र कमल लगाते हैं या बाद में लगाते हैं। इस सारी जानकारी को सोच के ही मन जो रोमांच से भर उठता है। तो महाराज जी, एक बार हम सबका संदेह दूर करें, इसमें मार्गदर्शित करें। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर वर्णन करते करते इतने थक गए वो कि मेरे पास शब्द नहीं है। जब भगवान का समोषण रखता है, बिहार आदि करते हैं, उस समय इतना ज्यादा सब कुछ वैभव लगा देता है कुबेर, पूरा वैभव स्वर्णमय सब बना देता है। अंत में जब भगवान के सामने देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। सारा जगत प्रशंसा कर रहा है कि क्या समोषण की रचना की, लेकिन कुबेर कहता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे जब भगवान विहार करते हैं, कितने विहार करें, बताते हैं कि यहां से समोषण, जब बिजोलिया से समोषण में भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो यहां से भगवान का जब विहार हुआ तो चौलेश्वर पारसनाथ की पहाड़ी पर पहुंचा। चौलेश्वर पारसनाथ की पहाड़ी पर द्वितीय जाकर के यहां लगने के बाद सीधा, तो यहां से पूरे 225 कमल एक एक क्षण में बिछाता हुआ यहां से लेकर के चौलेश्वर पारसनाथ तक चारों तरफ कमल बिछाता हुआ गया। जय हो। भगवान आकाश में कितना पुण्य का काम तो देखो, और गदगद हो रहा है कि मेरे कमल बिछाए हुए, भगवान पैर उस पर रखते नहीं है, लेकिन पैर के नीचे आ जाता है। अभी जैसे मैंने कहा था, पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति, यानी जैसे जैसे भगवान आगे कमलाते हैं, 7 कदम पहले से तैयारी रखता है। भगवान अभी इस कमल पर खड़े हैं और दूसरे कमल पर ढक रहे, उसके बाद वो 7 आगे लगा देगा, फिर 7 आगे लगा देता है, और ऐसी दिशाओं में, सभी दिशाओं में लगते हैं। और भक्तांबर, मैंने अभी कहा था ना प्रारंभ में कि भक्तांबर का यह श्लोक है जो भारत में कहीं भी किसी ने चित्रांकित नहीं किया, महाराज सेठ जी की नसिया को छोड़कर के, वो भी डिब्बे में बंद है। कहीं चित्र भक्तांबर का हर श्लोक का कहीं ना कहीं फल देखने में मिलता है, लेकिन यह श्लोक मात्र रह गया। लेकिन यह श्लोक शायद इसलिए रह गया होगा कि एक दिन यह 1300 साल के लिए लिखा हुआ श्लोक तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में साकार होगा। जय हो। और आज ये रचना भारतवर्ष का इतिहास मिलेगा कि भगवान कैसे विहार करते हैं।
जो युवाओं को ये कल्पना लगे वो अब बिजोलिया में आके देखेंगे 1 माह बाद कि भगवान का विहार कैसे होता है, वो प्रैक्टिकल देखेंगे। और भगवान की मूर्ति उस पर डग भरती हुई जब खड़ी होगी और 225 कमल चारों तरफ बिछेंगे, वो दृश्य ही मात्र अभी तक मेरी दृष्टि में तो था, क्योंकि मैंने सोनी जी की नसिया में देखा था, लेकिन वो छोटे छोटे कमल थे, 9-9 इंची के कमल थे, तांबे के बने हुए रखे, उन पर सोने का पॉलिश किया हुआ है और वो बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा लगता है। और अब ये तो 2 फुट बड़े कमल हैं, देखो ये आपके सामने रखा है, ये सैंपल है, ये तो 1.25 फुट का है। अब इसका विस्तार दिया है, 2 फुट बड़ा कमल होगा और लगभग 3 फुट नाल पे खड़ा होगा अधर में, जैसे नाल बनी है ना, ये ऐसी 3 फुट की नाल लगेगी और नाल लग करके उसके ऊपर कमल होगा और वो कमल पूरे के पूरे चारों तरफ 32 दिशाओं में बिछेंगे। एक दिशा में 7 कमल होंगे, एक तरफ भगवान जहां चलेंगे 7 कमल, ऐसे 32 दिशाओं में 7-7 के 32 स्थान बनेंगे। तो 7 गुणित 32 कितना हो गया? 224 हो गया। और एक बीच का कमल होगा बड़ा, जिस पर 13.5 फीट के खड़गासन भगवान विराजमान होंगे बिहार मुद्रा के अंदर। इन्हीं प्रश्नों के जवाब के लिए, क्योंकि कोई शब्दों के द्वारा 1 घंटे में भी शब्दों के द्वारा उसको नहीं समझाया जाए और यदि उसकी फोटो बना दी जाए तो 1 मिनट में समझ में आ जाता है। आज के बाद कोई पूछेगा कि भाई भगवान कैसे कमल पर विहार करते हैं, तो मैं कहूंगा कि बिजोलिया में जाके देखाओ कैसे विहार करते हैं। और बहुत सुंदर वर्जन बिहार का भी बहुत बड़ा सुंदर दृश्य है। ये हरिवंश पुराण के अंदर भगवान के बिहार का बहुत सुंदर चित्रण किया। आगे धर्म चक्र चलता है, फिर धर्म चक्र के बाद पूरी व्यवस्था उन्होंने, जुलूस कैसे चलता है वो पूरी व्यवस्था पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने श्री हरिवंश पुराण के अंदर बिहार का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इसमें लोकांतिक देव आगे आगे चलते हैं, पहले धर्म चक्र चलता है, तूतू बजती रहती है और डिंडोरा पीटते रहते हैं लोग बाग, आओ भगवान जी का बिहार हो रहा है, दर्शन करो, भगवान आकाश मार्ग से यहां से निकल रहे हैं। और ऐसे लगते हैं हालांकि भगवान आकाश में चलते हैं, लेकिन नीचे खड़े होने वालों को ऐसे लगता है जैसे हमारे बराबरी के द्वारा करते, ऐसी गर्दन नहीं झुकती उनको देखते हुए। देव ऐसी व्यवस्था कर देते हैं माया से कि अपन को ऐसे लगता है जैसे अपने बिल्कुल आई लेवल पर उनका विहार हो रहा हो। तो ये कल्पना आज जो आपके बिजोलिया क्षेत्र में घोषित हुई, ऐतिहासिक, दोनों कार्य ऐतिहासिक होना है यहाँ पर। एक तो पहला ऐतिहासिक तो शुरू से बना, एक तो नंदीश्वर द्वीप का ऐतिहासिक रचना जो भारत में कहीं इस प्रकार नहीं है, खुले जनालय, और दूसरा ये रचना तो किसी ने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी, सोची होगी कभी ऐसा बनेगा। लेकिन 200-250 साल पहले मूलचंद जी सोनी ने इस प्रकार की कल्पना को छोटे से रूप में साकार दिया था। और आज, और वो तो वहां तो उन्होंने मात्र कल्पना की थी, स्थापना की थी, यहां तो सही में बिहार हुआ था। यहां स्थापना नहीं है, यहां तो भगवान जब पहला कदम रखा होगा तो 225 कमल तुरंत सौधर्मेंद्र ने विराजमान किए होंगे और भगवान का मुख उत्तर दिशा की तरफ था। 1400 पारसनाथ किस तरफ है? यही सामने तो है, उत्तर दिशा की तरफ है। और उत्तर दिशा की तरफ 225 कमल बजे थे और उसी तरफ भगवान का मुख होके बिहार हुआ था। अब और भी हम, आज तो शुरुआत हुई है, और ध्यान रखना 7-7 कमलों के 32 नाम चाहिए। राशि ये बोल देंगे 7-7 कमल का 32 नाम। फुटकर का कामला अभी नहीं, जब 32 नाम नहीं आएंगे तब फुटकर माल बेचो, पहले थोक में जाए तो क्यों फुटकर के चक्कर में पड़ो। सही है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारा कार्य बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर होना चाहिए, इस पंचकर्म के पहले। इसलिए होगा, इसलिए बहुत, क्योंकि वर्षों वाला काम नहीं, ये तो काम ऐसा हो कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस ढंग से अभी बनाने वाले को दिया है, वो भी 1 महीने के अंदर तुम्हारे सारे कमल मूर्ति बना करके तुम्हारे सामने विराजमान कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।